हरे कृष्णा। आप सबका वे टू कृष्णा में फिर से स्वागत है। वे टू कृष्णा में हम लोग उत्सव कवर कर रहे हैं और उत्सव में बलराम जयंती के बारे में हम लोग आज वर्णन करेंगे। बलराम जयंती यानी पूर्णमासी के दिन पड़ती है, अगस्त के महीने में पड़ती है और ये दिन है जबकि कृष्ण भगवान जी के जो बड़े भाई थे दाऊ जी हैं, जिनको बलदेव भी कहते हैं, बलराम जैन जी, उनका जन्मदिन है। तो आज हम बलराम जी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बलराम जी जो थे वो सातवें पुत्र थे देवकी जी के। देवकी जी जो कि कारावास में थी और कंस ने उनको बंद किया हुआ था। तो ऐसा हुआ था कि जो जब वो उनका जन्म होने वाला था तब कंस को भी ऐसे लगने लगा था कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा वो घबरा सा गया था। और देवी की माता जी थी, वो भी भयभीत हो रही थी कि क्या होगा। इन सब चीज को देखते हुए कृष्ण भगवान ने योग माया जी को कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जो कि दाऊ जी जो हैं, बलराम जी जो हैं, जो देवकी माता के गर्भ में हैं, उसको वहां से आप ट्रांसफर कर दीजिए और रोहिणी माता जो कि नंद गांव में नंद बाबा के वहां रह रही थी, छुप के रह रही थी, जो कि वासुदेव की एक पत्नियों में से थी, वहां पे आप उनको उनके गर्भ में पहुंचा दीजिए। तो योग माया जी ने क्या किया, देवकी माता के गर्भ से बलराम जी को लेके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो कि नंदगांव में थी। तो जब उनका जन्म हुआ तो नंदगांव में हुआ, नंद महाराज जी के यहाँ पे हुआ और नंद महाराज के सुरक्षा में थी। तो जब गर्ग मुनि जो आए थे, गर्ग मुनि थे जादव वंश के, जो उनके ऋषि थे, उनके संत थे और उनके फैमिली प्रीस्ट थे। वो आए और उनने कहा कि भाई इसका जो नाम है राम करना चाहिए। राम यानी कि जो कि आनंद देता है। तो उनका नाम राम किया गया और उनने कहा कि ये बहुत ही शक्तिशाली होगा, इसीलिए उसका उनका नाम बलराम कहा गया। और उन्हें बलदेव के नाम से भी कहा जाता है। तो ऐसा हुआ कि जो बलराम जी जो थे उनको रोहिणी नंदन कहा जाता है, क्योंकि वो रोहिणी के पुत्र थे। उन्हें प्रेम से प्यार से दाऊ जी भी कहा जाता है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे। दाऊ जी जो थे वो कृष्ण भगवान से पहले आए थे और जब भी भगवान आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं, तो वो अपने जो भी उनके साथ जो संबंधी होते हैं उनको लेके आते हैं। तो दाऊ जी जो थे उनका जो कार्य ये था, उनका चार कार्य थे। चतुर्वायु कहते हैं जो चार कार्यों को। एक तो कार्य को कहते हैं वासुदेवा, दूसरे कार्य को कहते हैं संकर्षण, तीसरे कार्य को कहते हैं प्रद्युमन और चौथे को कहते हैं अनिरुद्ध। उनने भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और भगवान कृष्ण के जो कार्य थे उसमें हर जगह उनने उसको उनकी मदद करी, उनकी लीलाओं में हर जगह जुड़े रहे। और उन्हें शेषनाग का भी रूप माना जाता है, जो कि राम भगवान के साथ पहले आए थे, वो लक्ष्मण के रूप में आए थे। और चैतन्य महाप्रभु जी के साथ जब वो आए थे तब वो नित्यानंद के रूप में आए थे। वो हर तरीके से कृष्ण भगवान की सेवा करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप कृष्ण भगवान की सेवा नहीं कर सकते, कृष्ण भगवान की कृपा नहीं पा सकते, जब तक कि आप बलदेव जी से यानी कि दाऊ जी से, बलराम जी से प्रार्थना ना करें। बलराम जी के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि उनका जो रूप था बहुत ही दिव्य था, एकदम गोरा गोरा था, सफेद रंग के थे, जिस तरीके से कि कांच का क्रिस्टल होता है उस तरीके से। वो बहुत ही हैंडसम थे और कानों में उनके बालियां होती थी, कंगन होते थे और गले में वो बहुत सुंदर गुंजा की माला पहनते थे। उनके जो छाती थी वो बहुत ही चौड़ी थी
और उनकी जो आवाज़ थी एकदम गंभीर थी और उनके हाथ जो थे वो लंबे लंबे थे। देखने में वो बहुत ही सुंदर लगते थे। बलराम जी जो थे उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उनकी हल्की सी भनक से ही जो राक्षस होते थे वो घबरा जाते थे और डर जाते थे और नष्ट हो जाते थे। उनको अपने छोटे भाई कृष्ण के बारे मालूम था कि वो ही परमात्मा हैं, वो ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रेम की वजह से वो कभी उनको छोड़ते नहीं थे। हमेशा उनके साथ रहते थे। कहीं भी जाते थे तो उनके साथ रहते थे ताकि जहाँ पे भी उनकी सहायता वो कर सकें, वो सहायता करते थे। बलराम जी और कृष्ण भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं जो कि उनने एक साथ करी हैं। एक लीला थी बलराम जी ने जब धेनुकासुर राक्षस को उनने उसका वध किया था। धेनुकासुर जो राक्षस था वो एक गधे के रूप में आया था। वृंदावन के जो 12 वन हैं उसमें से तालावन नाम के वन में वो आया था। तो बलराम जी को मालूम पड़ा कि वो वहाँ पे आया है, तो उनने क्या किया, वहाँ पे अपने मित्रों के साथ जाके वहाँ पे उनने काफी शोर करना शुरू किया। जब शोर करना शुरू किया तो जो धेनु का राक्षस था उसने क्या किया, वो गधे के रूप में आ गया और उसने आक्रमण किया। जब उसने आक्रमण किया तो बलराम जी ने उसके पीछे के 2 पैर पकड़े और उसको लेके दे घुमा के मारा और उसको खत्म कर दिया। और इस प्रकार उसका वध हुआ। और फिर उसके बाद बलराम जी ने कहा कि देखो जंगल के जो पेड़ हैं किस तरीके से झुके हुए हैं, और झुकने का कारण उनका ये है कि वो कृष्ण भगवान को इज्जत दे रहे हैं, कृष्ण भगवान से अपना प्रेम जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से बलराम जी ने प्रलंबासुर राक्षस का भी वध किया था। जो प्रलंबा था उसने क्या किया था, वो वेश बदल के एक ग्वाला बन के कृष्ण भगवान की टोली में जुड़ गया और वहां पे उन लोग खेल रहे थे। और जब वो खेल रहे थे तो उसने क्या किया कि मेरे को अभी कृष्ण को आक्रमण करना तो मुश्किल है, तो मैं ऐसा करता हूँ, बलराम को क्या करूँ, अपहरण कर लेता हूँ। तो उसमें ये खेल में ये था कि जो हार रहा होगा वो उसे क्या होगा, अपने कंधे में दूसरे को बिठा के लेके जाना पड़ेगा। तो उसने इसी बहाने में क्या किया, बलराम को अपने कंधे में बिठाया और लेके जल्दी जल्दी भागने लगा ताकि दूर ले जाके बलराम की वो हत्या करने लगे। बलराम जी को मालूम पड़ गया और उनने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वजन बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ, प्रलंबासुर को लगा ये क्या हो रहा है, और उसने क्या किया, अपना राक्षसी रूप फिर अपना ग्रहण कर लिया। जब देखा बलराम जी ने कि ये तो एकदम राक्षस है और अपने आप को बहुत बड़ा कर रहा है, तो बलराम जी ने उसको जोर से उसके सिर पे मारा और उसके सिर के 2 टुकड़े कर दिए। जो कृष्ण भगवान थे वो हमेशा बलराम जी, जो उनके दाऊ जी थे, उनकी इज्जत करते थे, उनको बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार कृष्ण जी कह रहे थे कि देखो जंगल के जितने भी पेड़ जो झुके हुए हैं वो इसलिए झुके हुए हैं क्योंकि वो बलराम जी को इज्जत दे रहे हैं, बलराम जी को प्यार दे रहे हैं। और बलराम जी को तो भगवान भी लोग जो हैं, देवता लोग भी इज्जत देते हैं और प्रेम देते हैं। कई बार जब बलराम जी थक जाते थे तो बलराम जी जब लेट जाते थे तो भगवान कृष्ण उनके चरण दबाया करते थे और उनको पंखा भी किया करते थे। इस प्रकार से कृष्ण भगवान और बलराम जी के बारे में एक बहुत ही घनिष्ठ प्यार का रिश्ता था। एक बार की बात है जब बलराम जी द्वारका से वापस आए थे वृंदावन, तब की बात है कि 2 महीने के लिए वो वृंदावन में रहे थे। तो वो रात के समय अपने मित्रों के साथ यमुना देवी के पास खेलने के लिए गए थे। तो उनने यमुना देवी से उनसे मदद मांगी कि हमें खेलने के लिए दिया जाए, लेकिन यमुना देवी ने उनकी बात ना सुनी। तो क्रोध में आके उनने यमुना देवी को कहा था कि मैं तुम्हारे 100 टुकड़े कर दूंगा। इस प्रकार से उनने कहा कि जो उनका जो हल है उससे लेके वो 100 टुकड़े कर देंगे यमुना देवी के, और वो करने लगे। जब वो करने लगे तो यमुना देवी एकदम घबरा गई और बाहर आ गई और प्रकट हुई और उनने कहा कि बलराम जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और फिर बलराम जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। आप भी अभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे राम घाट के पास जहाँ पे ये लीला हुई थी वृंदावन में, वहाँ पे जो यमुना देवी हैं उसके वहाँ पे अलग अलग जगहों पे टुकड़े हो रखे हैं।
कौरवों के साथ कथा आती है बलराम जी की, जो कृष्ण भगवान और जाम्बती का जो पुत्र था उसका नाम था सांबा। सांबा यानी कि शंकर भगवान का रुद्र का भी रूप माना जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि सांबा ने जो दुर्योधन की जो पुत्री थी लक्ष्मणा, उसका अपहरण कर लिया था। इस बात को जानकर जो कौरव थे वो बहुत ही क्रोधित हो गए थे और उनने क्या किया, अपने 6 योद्धा भेज के सांबा को पकड़ के ले आए। जब ये मालूम पड़ा कि इस तरह की युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो बलराम जी ने उन सबको शांत किया। लेकिन जो कौरव थे उनने क्या किया, सांबा और लक्ष्मणा को उनने पकड़ के वो ले गए। फिर क्या हुआ, बलराम जी ने क्रोध में आके कहा कि वो सांबा और लक्ष्मणा को वापस कर दें, नहीं तो वो क्या करेंगे, क्रोधित हो जाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं। तो उनने बलराम जी ने क्या किया, जो हस्तिनापुर नगरी थी जहाँ पे कौरव रहते थे, उसको अपने हल से खींच के ले गए और गंगा मैया के अंदर डुबोने के लिए ले जाते गए। इस बात को देख के कि वो किस तरीके से हस्तिनापुर नगरी खिंची हुई जा रही है गंगा के अंदर, कौरव जो थे घबरा गए और उनने माफी मांगी और उनने दोनों का, सांबा और लक्ष्मण का प्रेम सहित उनका विवाह किया और उनको अच्छी तरह से उपहार भी दिए। बलराम जी जो थे उनकी जो शादी हुई थी रेवती के साथ हुई थी। सतयुग की बात है कि वहाँ उस समय एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रेवता। रेवता जो थे उनकी पुत्री का नाम था रेवती। रेवता जो थे राजा थे, उनको उनकी अपनी पुत्री के लिए एक मतलब कि एक लड़का नहीं मिल रहा था जिसको वो चाहते थे। वो ब्रह्मा से इसके बारे में पूछने गए और जब ब्रह्मा से पूछने गए तो उस समय इतना समय निकल गया कि पृथ्वी में सतयुग से लेके द्वापर युग आ गया। तो उनने बोला ब्रह्मा को, अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा ने बोला तुम चिंता मत करो, तुम पृथ्वी में जाओ। इस समय जो है वहां पे आपको बलराम जी मिलेंगे जो कि आपकी पुत्री के लिए योग्य वर हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी की जो शादी है रेवती के साथ हुई थी। बलराम जी जो हैं वो महाभारत युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया था। वो पांडवों और कौरव दोनों को बराबर देखा करते थे। दुर्योधन भी उनका शिष्य था और भीम भी उनका शिष्य था। और दुर्योधन की जो कला थी उसकी वो ज्यादा वो गुण करते थे, गुण क्या करते थे, और ना कि भीम की सिर्फ शक्ति। तो कला के भी वो ज्यादा वो करते थे कि तारीफ किया करते थे। तो महाभारत के समय में उनने लड़ाई करना मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, और वो तीर्थ स्थान की यात्राओं पे निकल गए थे। आखिर में जब भीम ने दुर्योधन को मारा था, तब जो बलराम जी थे काफी क्रोधित हो गए थे। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने जब समझाया था तब वो मान गए थे। एक और कथा आती है जिसके बारे में कि किस तरीके से बलराम जी ने रोमाशरा का वध किया था। जब द्वापर युग खत्म हो रहा था और कलयुग आ रहा था, उस समय ये एक यत्न किया गया था कि किस तरीके से द्वापर युग को रखा जाए और कलयुग को कुछ हजारों साल से पीछे किया जाए। उसके लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया गया था। उसके लिए रोमाशरण जो कि व्यासदेव के शिक्षक थे, उसके अंदर ये हुआ था। तो बलराम जी जो थे, जब वो आए वहां पे जहाँ पे हो रहा था यज्ञ, तो रोमेश्वर जो थे वो उठे नहीं। तो इसको देख के बलराम जी को लगा कि भाई ये योग्य नहीं है। तो उनने एक घास के तिनके से उसका रोमशरा का वध कर दिया और उसकी जगह उनने क्या किया, सूता जो थे, जो कि रोमशरा के पुत्र थे, उनको उस पूरे यज्ञ के लिए स्थापित किया। जो बलराम जी हैं उनकी हमें बहुत कृपा मिलती है, बहुत असीम कृपा मिलती है। बलराम जी को माना जाता है कि वो एक गुरु हैं, बड़े गुरु हैं, और अगर हमें कृष्ण जी तक पहुंचना है तो हमें उनकी कृपा लेनी जरूरी है। उनकी कृपा के बिना हम कृष्ण भगवान तक नहीं पहुंच सकते। उनका जो भाव है, बलराम जी का पूरा सेवा भाव है। उनका सिर्फ एक ही उनकी उद्देश्य था जिंदगी का, वो उद्देश्य था किस तरह के वो कृष्ण भगवान को हमेशा खुश रख सकें। जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो लक्ष्मण थे राम जी के साथ,
और नित्यानंद प्रभु जी थे चैतन्य महाप्रभु जी के साथ। और किसी को भी अगर आध्यात्मिक रूप से तरक्की करनी है, भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए, तो उससे पहले वो बलराम जी से प्रार्थना करे, बलराम जी की कृपा लें। इससे क्या होगा, वो कृष्ण भगवान तक पहुंच पाएंगे, जो कि हमारा उद्देश्य है। आज बलराम जयंती है, हम सब जी को मिलके बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें कृपा दें, ताकि हम लोग कृष्ण भगवान तक पहुंच सकें। हैप्पी बलराम जयंती। हरे कृष्णा।